evaluate double integration sine of x square plus y square dx dy where r is x square plus y square equal to a square। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म मुझे नजर आ रही है, कौन सी है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1, एज बोलिए इंटीग्रल contains x square plus y square equal to कौन सी टर्म? x square plus y square रेस टू क्या लिखते हम? x square plus y square रेस टू n by 2 टाइप टर्म, n by 2 टर्म। बोलिए बच्चों। So convert to polar. So I must convert this to polar. तो पोलर में कन्वर्ट करने के रूल कैसे? पहले x क्या लिखते हैं? x इक्वल टू पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा and x square plus y square equal to what? r square. dx dy equal to what? r dr d theta. Okay, where r is a region x square plus y square equal to a square. तो जिनको पता है बोलो x square plus y square equal to a square एक्चुअल में क्या है? इट्स अ सर्कल। कैसा सर्कल है ये? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है? a। इट्स अ सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है a। हम काम चालू कर देते हैं। This is that circle whose radius is a. So let me call this as x-axis, this as y-axis. Okay. After that, which type of strip is suitable to solve this integration? Radial strip. तो रेडियल स्ट्रिप कैसे लेंगे बच्चों? ओरिजिन पे वन एंड लाई करेगा, एक एंड कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड। दिस इज द रेडियल स्ट्रिप। ये रेडियल स्ट्रिप कैसे घुमाएंगे? फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये स्ट्रिप पूरा 360 डिग्री घुमाने के बाद मुझे पूरा एरिया ट्रेस हो जाएगा। द एरिया विच इज गोइंग टू बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पोलर स्ट्रिप या रेडियल स्ट्रिप जिसको हम कहते हैं, वो ये एरिया रहेगा। तो कहां से कहां तक है स्ट्रिप का रेंज? कहां से कहां तक है? r इक्वल टू 0 से लेके ये अपर एंड ऑफ सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या आई? ए। टेकिंग स्क्वायर रूट I'll get r इक्वल टू ए। तो बच्चों r के लिमिट्स कहां से कहां तक है? r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू a तक। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा? थीटा कहां से कहां तक? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके ये ऐसा पूरा घूमेगी टू थीटा इक्वल टू 2 पाई। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू 2 पाई तक। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इंटीग्रेशन जो है ये अब आसान हो गया, इसके लिमिट्स तय हो गए। मैंने रूल सिखाया है, इनर लिमिट ऑलवेज किसके लिए लेना है? आर के लिए। इनर लिमिट्स आर के लिए लेना है एंड आउटर लिमिट्स हमेशा किसके लिए लेना है? थीटा। आर की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके ए तक एंड थीटा की 0 से लेके 2 पाई तक। नाउ यार साइन ऑफ बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर। एंड फॉर dx dy इट इज बीइंग प्री डिसाइडेड दैट dx dy के लिए क्या लेना है? आर डी आर डी थीटा। आर डी आर डी थीटा लेना है। अब यहां पे बच्चों इट इज साइन ऑफ आर स्क्वायर, सिर्फ साइन आर नहीं है, साइन ऑफ व्हाट? आर स्क्वायर है।
तो बच्चों नोट स्टैंडर्ड है हमारा। आर डी आर के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन है बोलो? आर डी आर जो होता है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 आर डी आर। नेक्स्ट व्हाट डू वी डू इज वी कीप हाफ एज इट इज। गाइस व्हाट इज दिस? 2RDR को क्या करते हैं? इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर क्या रहता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का फिर से डेरिवेटिव dr। सही है? देखो आर डी आर को पहले क्या किया? हाफ से मल्टीप्लाई किया 2 से। देखो ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। इज इट सेम? यस सेम। हाफ एज इट इज। 2RDR को क्या लिख सकते हैं? इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर। So this is a standard substitution. Note this point. After that, what should I do? Now limits are constant. Limits are constant and variables are separable. So double integration या फिर इसकी जगह ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है. It can be treated as product of two single integrals. ओके चलो काम चालू करते हैं. सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं, उसके बाद में सोचेंगे. इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके a साइन आर स्क्वायर. आर डी आर की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? हाफ डी आर स्क्वायर एंड आफ्टर दैट व्हाट? डी थीटा. अब मैं चीजें मेंशन करना चालू करता हूं. इनर लिमिट्स थीटा के, सॉरी इनर लिमिट्स आर के, आउटर लिमिट्स थीटा के. इधर सेंटेंस क्या लिखो बोलो? एज लिमिट्स आर कांस्टेंट. देखो ना, 0 कांस्टेंट नंबर है, a कांस्टेंट नंबर है. 0 कांस्टेंट है, 2 पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. एज लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर सेपरेबल. वेरिएबल्स आर सेपरेबल मतलब क्या? हम आर स्क्वायर के टर्म्स अलग, थीटा के टर्म्स अलग लिख सकते हैं. देन डबल और ट्रिपल. इस केस में तो डबल ही है. ये सेंटेंस लर्न करना है हमें. इंटीग्रेशन INT लिखता हूं सिर्फ. इंटीग्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन. ओके सो व्हाट मस्ट आई डू? व्हाट शुड आई डू? I'll just minimize the size of this sentence. Okay. चलो फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते बच्चों. बोलो सबसे पहले 0 से लेके 2 पाई. किसका इंटीग्रेशन? डी थीटा का. ओके उसके बाद में 0 से लेके a. किसका इंटीग्रेशन? साइन आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर. राइट है. और 1/2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखो. ओके अब बच्चों मुझे बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y. तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? थीटा. क्लियर है? तो पहला इंटीग्रेशन तो बच्चों को आ गया, हाफ एज इट इज. डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा. लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई. उसके बाद में बच्चों मेरे को बताओ साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स. तो साइन x की जगह पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी एक्स की dx है ना, dx की जगह पे डी आर स्क्वायर है. तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस आर स्क्वायर. माइनस कॉस आर स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर लिख दो. व्हाट? माइनस कॉस आर स्क्वायर. सही है ना बच्चों? लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके a. 0 से लेके a. सही है. नाउ आई विल स्टार्ट. बच्चों थीटा की जगह पे 2 पाई डालो, माइनस थीटा की जगह पे 0 डालो. अब यहां पे माइनस कॉस आर की जगह पे क्या डालेंगे? a डालेंगे. माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस कॉस 0. I'll mention here. Wait for a while.
माइनस 0 हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट माइनस कॉस अपर लिमिट ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉस 0, राइट है. ओके, नाउ लेट्स डू इट. चलो, यहां पे क्या आएगा, ये 2 पाई माइनस 0 क्या रहता है, इट्स ओनली 2 पाई, so I can cancel this 2 and this 2 also, right? So what remains is just pi. And here what to do, see guys, minus cos a square as it is, minus of minus I'll get what, plus, and cos 0 is what, 1. So I have my answer as pi into, बोलो 1 आगे लिख लेता हूं, minus cos a square. This is the final answer. This is the final answer. देखो पाई लिख लिया, प्लस 1 था आगे लिख लिया, माइनस कॉस ए स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, दैट्स इट, खत्म. एज इंटीग्रल कंटेन्स, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म नजर आ रही है, तो स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 बोलिए, एज इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n बाई 2 टर्म. ये फॉर्मेट है n बाई 2, ऐसे वो सोचना मत सॉरी n बाई 2 कहाँ पे है, वो फॉर्मेट है. जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट है, इसका पावर मतलब क्या हुआ, रेज टू 1 बाई 2 हो गया ना. अंडर रूट का मीनिंग क्या है, रेज टू क्या हो गया 1 बाई 2, तो वैसे ये n बाई 2 टर्म. सो व्हाट, कन्वर्ट टू पोलर. पोलर का सब्स्टिट्यूशन बोलिए बच्चों, x इक्वल टू, बोलो पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर. डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आर डी आर डी थीटा. वेरी गुड. आफ्टर दैट व्हाट मस्ट आई डू, व्हाट शुड आई डू, आई मस्ट ट्रेस द रीजन आर. आर रीजन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का पॉजिटिव क्वाड्रेंट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियरली इट इज अ सर्कल, क्लियरली इट इज अ सर्कल. ये मैं मेंशन कर देता हूं, ये एक सर्कल है, सर्कल है. कैसा सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे, सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1. ऐसा आपको लिख के दिया, आप एग्जामिनर को ऐसे सिखाते नहीं ये एक सर्कल है वगैरह नहीं, वो उसको पता है. आपको जितना पूछा जाए उतना जवाब देना. आपको पूछा क्या गया है, डे डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा है ना, तो उतना जवाब देने का. चलो, तो ये हमारा सर्कल है. ये सर्कल के बारे में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. लेट मी एडजस्ट देम. हाँ चलो, फिर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन है 0,0. स्ट्रिप कौन सी ले, रेडियल स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप. लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप विल लाई एट व्हाट, r इक्वल टू 0. अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप विल लाई एट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी r की वैल्यू क्या आएगी 1. तो r के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू 1 तक है. और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी इस बार, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. क्योंकि ये जो शेडेड रीजन में दिखा रहा हूँ आपको, बस इसी को कहते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बाकी कोई नहीं है. ओके, तो ये ऐसा है. उसके बाद में अब इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बोलो. इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ
बताओ इनर लिमिट्स किसके लिए होने चाहिए? आर के लिए। आउटर लिमिट्स किसके लिए? थीटा। आर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। थीटा की रेंज 0 से लेके π/2। यहाँ पे बच्चों 1 प्लस, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 लिख दूंगा। यहाँ पे बच्चों ये माइनस साइन कॉमन निकाल ली तो ये क्या रहेगा? देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान लो बच्चों मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है ना? तो देखो 1 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रहेगा? आर स्क्वायर। किस किस को समझ में आ गया बच्चों? कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। इनटू dx dy जो है उसके लिए क्या लिखेंगे? dx dy के लिए आर डी आर डी थीटा। dx dy के लिए लिखेंगे आर डी आर डी थीटा। ये कहाँ से आया? देखो dx dy इज आर डी आर डी थीटा। इट्स अ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके। इसके बाद में बच्चों ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया है ऑलरेडी। एग्जाम्पल नंबर 4 जो किया था वो ऐसा ही था। इसमें क्या करना पड़ता है? ऐसे न्यूमेरिकल में देखो 0 to 1 0 to π/2, ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ता है बच्चों? नीचे 1 माइनस, ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर है। 1 प्लस आर स्क्वायर का आप क्या करो? नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर है तो 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं ना? आर डी थीटा। ऐसे क्यों किया सर आपने? क्योंकि ऐसे स्टेप्स हम करते आ रहे हैं। फोर्थ सम भी ऐसा ही था कल का। इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज। बोलिए 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या है? 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 क्या है? 3 स्क्वायर। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। तो 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये अंडर रूट अलग। और नीचे बच्चों आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1। आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? r⁴। किस किस को समझ में आया ये? यस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज व्हाट? 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴। तो बच्चों नीचे क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर को नीचे क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस r⁴। और इसका अंडर रूट अलग। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? आर डी आर डी थीटा। आर डी आर डी थीटा। तो इस तरह से यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप सुनो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऐसे ही, इंटीग्रेशन 0 to 1 ऐसे ही। मान लो 2 स्क्वायर है, उसका अंडर रूट ले लो तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 स्क्वायर है, उसका अंडर रूट ले लो तो क्या मिलेगा? 3। 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट ले लो, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, क्या रहेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। एंड नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस r⁴ आर डी आर डी थीटा। सही है। अब बच्चों स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन बताइए मेरे को, बोलो। हाँ बोलो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करने का? बोलो। पुट r इक्वल टू साइन टी, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू साइन टी करो। आर स्क्वायर इक्वल टू साइन टी बेटर रहेगा। ओके। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2r dr। साइन टी का डेरिवेटिव cos t dt। सही है। अब मेरे पास 2r dr तो नहीं है, मेरे पास कौन है? r dr है। r dr है तो r dr का वैल्यू क्या है? इट इज हाफ cos t dt। लिमिट सेट करते हैं। लेट मी कॉल दिस अ स्टार इक्वेशन। लिमिट्स कैसे सेट करेंगे बोलो बच्चों? लिमिट्स पहले किस में है? लिमिट 0 to 1 किसके लिए बच्चों? r के लिए। और ये कौन सा है? थीटा के लिए। तो r के लिमिट्स कहां से कहां तक थे? 0 से 1 तक। अब किसके लिमिट्स है? t के लिमिट्स कैसे तय होंगे बच्चों? आप r की वैल्यू 0 डालो ना स्टार इक्वेशन में। r की वैल्यू 0 डाली, साइन t इक्वल टू 0। साइन t इक्वल टू 0 मतलब t का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0।
क्योंकि साइन 0 होता है 0। ओके, फिर 1 डालो, r की जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1। साइन t कब 1 होगा? जब t का वैल्यू π/2 है, क्योंकि साइन π/2 है 1। इतना सब्स्टिट्यूशन हम ऊपर केस में कर देंगे तो हमारे इंटीग्रेशन के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो चलो बच्चों सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। देखो थीटा की वैल्यू बोलो 0 से लेके π/2। अब r नहीं रहा, r नहीं रहे, अब कौन है r की जगह पे? t। t के लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 to π/2, 0 से लेके π/2। बोलो बच्चे ऊपर क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर है। सर आर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? साइन टी। 1 माइनस साइन टी। और नीचे क्या लिखेगा बेटा तू? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, बच्चों यहाँ पे क्या है? r⁴ है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? साइन टी। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे r⁴ होगा, यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर टी। तो r⁴ की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? साइन स्क्वायर टी लिखूंगा। और उसके बाद में r/dr की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/2 cos t dt। क्या लिखूंगा? 1/2 cos t dt इंटू डी थीटा। तो यहां तक किस किस को 100% समझा बच्चों? समझ में आया आपको? ये सब्स्टिट्यूशन समझे? ओके, इसके बाद में अब ध्यान से सुनिए, cos t और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट में इसको कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या रहता है? cos स्क्वायर टी। और cos स्क्वायर टी अंडर रूट में ले ले तो क्या रहेगा? cos t। यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या है? सेम। दिस इज ऑल्सो cos t एंड दिस इज ऑल्सो cos t। आई जस्ट कैंसल देम आउट। अब 1/2 being constant, it can be taken outside the integral sign. Now theta is from 0 to π/2। d theta अलग, t कहां से कहां तक? 0 to π/2। 1 माइनस साइन टी dt अलग। या ऐसा क्यों परफॉर्म कर सकता हूं? बोलिए, सेंटेंस बोलिए। एज लिमिट्स आर कांस्टेंट and variables are separated, या फिर separable है या separated है ऑलरेडी? separated। so double और triple integration can be treated as product of single integration। अब बच्चों यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया सिर्फ। हाँ, अब बताओ मुझे 1/2 एज डी थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2। ओके बच्चों, 1 dt का इंटीग्रेशन t, 1 dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। वेरी गुड, माइनस कॉस टी। सही है बच्चों। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/2। नाउ आई विल अप्लाई लिमिट्स 1/2 एज इट इज। बोलो थीटा के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले π/2 माइनस 0, t की जगह पे π/2। बोलिए बच्चों, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, cos π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 0। एंड वी नो दैट cos π/2 इज व्हाट? cos π/2 का वैल्यू क्या है? 0 है। और cos 0 क्या है? 1 है। ये हमें पता है। सो लेट्स डू इट। 1/2 π/2 माइनस 0 इज व्हाट?
पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 है ना, तो आंसर आ गया 1/2 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 1. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर. बच्चों आप स्टेप्स फिर से एक बार चेक कर सकते हो. ओके, एक्सप्रेस एज सिंगल इंटीग्रल एंड सॉल्व. तो यहाँ पे कैसा है बच्चों, ये 2 स्टेप्स में इंटीग्रेशन है. 2 स्टेप्स में मतलब ये इसको मैंने क्या बोला है, लेट मी से दिस इज माय इंटीग्रल पार्ट I1 and this is my integral part what, I2. So let me say this is what, I1 plus I2. इसका आंसर मान लो आने वाला है I. तो ये 2 अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेशन किया है और फिर ऐड करके कुछ आंसर आएगा. तो उनका कहना है ये 2 अलग अलग पार्ट्स में करने के बजाय आप क्या कीजिए, एक सिंगल पार्ट में इंटीग्रेशन करके दिखाइए और इसको सॉल्व कीजिए. अब ये क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए. यहाँ पे कौन है बच्चों, x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर. तो जरूर इसको किससे सॉल्व किया जा सकता है, पोलर से. समझ में आया. तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो इसको ये जो 2 पार्ट्स है इसको एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद में वो आपका फेवरेट सेंटेंस में लिखूंगा, एज इंटीग्रल कंटेंट्स x² प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू n/2 टर्म, सो कन्वर्ट टू पोलर. ऐसा समझा. चलो फिर अब काम चालू कर देते हैं हम लोग. क्या लिखेंगे बोलो बच्चों. स्टेप 1 हम लिमिट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले. तो बोलिए स्टेप नंबर 1, इनर लिमिट्स फॉर I1. फॉर I1 डिस्कशन चलेगा. I1 में क्या दिया हुआ है बच्चों, इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ व्हाट, इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x. देखो ऊपर x है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. इनर लिमिट्स फंक्शन ऑफ x है तो जरूरी है किसके लिमिट्स होंगे, y के, और आउटर लिमिट्स किसके होंगे फिर x. यहां पे भी इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ व्हाट, x, उसमें x है तो जरूरी है किसके लिमिट्स होंगे, y, और आउटर किसके होंगे, x के. चलो फिर अभी फॉर I1 व्हाट टू डू. सबसे पहले हम इनर लिमिट्स डिस्कस करते हैं. इनर लिमिट्स, इनर लिमिट्स कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x. y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस बच्चों, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस. y इक्वल टू x मतलब कौन सी लाइन एट एंगल 45 डिग्री विथ x axis and passing through origin, passing through origin. कैसे पता चला सर ओरिजिन से पास होगी, x की वैल्यू 0 डालो, y क्या आ गया 0, तो 0,0 से पास होगी. x इक्वल टू y लाइन 45 डिग्री पे, कैसे पता चला, पता है आपको, x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू क्या है 1 है. 2 है x का वैल्यू तो y का भी क्या है 2 है. तो ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट से वो लाइन जाएगी, x का वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, -1 है तो ये भी -1 है, तो ये लाइन ऐसी जाती है. एंगल कितना रहता है 45 डिग्री. y इक्वल टू 0 किस लाइन के लिए वैलिड है, x एक्सिस के लिए. वैसे ही x इक्वल टू 0 किस लाइन के लिए होता है, y एक्सिस. ये स्टैंडर्ड चीज है. उसके बाद में नेक्स्ट आउटर लिमिट्स, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a/√2. कैसे करेंगे देखो, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, ये कौन है आउटर लिमिट्स, बोलिए बच्चों कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/√2. तो आप लोग मुझे बताएंगे x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, और x इक्वल टू a/√2 मतलब कौन सी एक्सिस, लाइन पैरेलल टू
वाई एक्सिस, राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट I1 के लिए डिस्क्रिप्शन हो गया। अब डिस्क्रिप्शन किसके लिए? I2 के लिए। फॉर I2 बोलिए बच्चों, इनर लिमिट्स कहां से कहा था क्या? इनर लिमिट्स y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे डील करोगे आप? लेट मी मेक सम स्पेस फॉर दिस। बोलिए बच्चों, y इक्वल टू 0 मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस होता है। और इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करोगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। माइनस एक्स स्क्वायर वो साइड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों? ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होता है? ये सर्कल है। कैसा सर्कल है बच्चों? सेंटर कौन कहाँ पे लाई करता है इसका? 0,0। और रेडियस क्या रहता है इसका? ए रहता है, राइट। तो सारे लिमिट्स का इंटरप्रिटेशन हो गया? नहीं, एक इंटरप्रिटेशन बाकी है, आउटर लिमिट्स इसके। तो बोलेंगे आप बच्चों, बोलो आउटर लिमिट्स, बोलिएगा जरा, बोलिए। x इक्वल टू ए बाय रूट 2 से लेके x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए बाय रूट 2 क्या होता है? किस एक्सिस को पैरेलल है ये? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू ए, ये भी लाइन किस एक्सिस को पैरेलल है? पैरेलल टू, बोलो ना, y एक्सिस। तो ये इंटरप्रिटेशन हमने किए हैं। अब इन इंटरप्रिटेशंस के हेल्प से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड हियर अ सर्कल। लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फॉर यू। यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिखा, वो सर्कल मैं आपके लिए बना देता हूँ। बोलिए, कुछ गड़बड़ है? नहीं ना? ये सर्कल कैसा है? इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है? ए। तो ये सर्कल आपको दिखा। इस सर्कल के लिए लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड लेट मी ड्रॉ वाई एक्सिस। इसका सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस अगर कोई पूछ ले, रेडियस ए है। ओके, ये भी ऐसे अगर मेजर करे तो रेडियस कितना है? ए। तो सर्कल तो हो गया मेरा। y इक्वल टू 0 मतलब कौन? एक्स एक्सिस। ये देखो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। उसके बाद में ये दोनों भी हो गए। अब ये दोनों लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब कौन? बोलो बच्चों, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ओके, क्यों x इक्वल टू 0 y एक्सिस है? क्योंकि इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0 रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट y इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, y इक्वल टू एक्स लाइन हम बना सकते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे बनाएंगे? इट इज पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन एंड एट एंगल ऑफ व्हाट? 45 डिग्री। चलो, हाँ चलो, अब फिर से इंटरप्रिटेशन शुरू। ये कैसा है बच्चों? I1 कंसिडर करते हैं। I1 कहाँ है? इनर लिमिट्स किसके है? x के या y के? y के। तो कौन सा स्ट्रिप है? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे। अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है? y इक्वल टू x लाइन पे। तो वो स्ट्रिप में बना के दिखाता हूं आपको। देखो, लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। और अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है? x इक्वल टू y लाइन। तो ये ऐसा स्ट्रिप का जोन है। ये I1 की स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a बाय रूट 2। तो बच्चों a बाय रूट 2 का कौन है? मैं आपको वो भी बता देता हूँ। a बाय रूट 2 है बच्चों, ये जो x इक्वल टू y लाइन है ना, ये लाइन का नाम है x इक्वल टू y लाइन। और ये है सर्कल। सर्कल और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज a बाय रूट 2 कॉमा a बाय रूट 2। ये कैसे आता है मैं आपको समझाऊंगा। देखो,
जीरो से लेके कहाँ तक, ए बाय रूट टू तक ये स्ट्रिप मूव करेगी, और जो एरिया ट्रेस होगा उसको कहा जाएगा I1। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया कौन ट्रेस कर रहा है, y इक्वल टू जीरो से लेके y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू जीरो मतलब फिर से कौन है, एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, सर्कल है, सर्कल है। तो स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और दूसरा एंड कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे। तो ऐसी ये स्ट्रिप है। ओके, ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी, ऑफ कोर्स ये देखो यहां से लेके लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में कौन है, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, और राइट में ये पॉइंट देखो कितने डिस्टेंस पे, ए पे, तो ए बाय रूट टू से लेके ए होनी चाहिए, देखो हाँ ये देखो ए बाय रूट टू से लेके ए। तो ऐसा ये रीजन जो है ये कौन है, I2 है। तो ये जो पार्ट है ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट का रीजन जो है वो ट्रेस होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रल्स। मैं फिर से एक बार ये ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो फिर से देखो। सबसे पहले तो क्या था बच्चों, बोलो, सर्कल था। सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, और रेडियस क्या है, a। हाँ अच्छे से लिखता हूं अभी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सही है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमेशा क्या रहता है बच्चों, y इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन हमेशा क्या रहता है, x इक्वल टू 0। ओके, आई जस्ट मार्क दिस फॉर यू, y इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट, x इक्वल टू 0। आफ्टर दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर इज, आई विल ड्रॉ अ लाइन। उस लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू वाई लाइन। ओके, और ये सर्कल कौन है बच्चों, ये सर्कल कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। x इक्वल टू वाई लाइन जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। नाउ I'll put 1 in equation number 2. So what would I get? Let me know. x की जगह पे आप y डालो तो ये क्या रहेगा बच्चा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स ट्वाइस वाई स्क्वायर। ए चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज व्हाट, 2 चॉकलेट, सही है। तो वैसा है, तो वाई स्क्वायर विल बी व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 2, so y will be what, plus or minus a by root 2, plus or minus a by root 2, which means when y is equal to a by root 2 plus a by root 2, y जब प्लस a by root 2 है तो x भी क्या रहेगा, a by root 2 रहेगा। ऐसा कैसे पता चलता है सर आपको, फ्रॉम 1 x इक्वल टू क्या है, y, मतलब y का वैल्यू जो है वही किसका वैल्यू रहेगा, x का। when बोलो बच्चों y इक्वल टू माइनस ए बाय रूट 2 तो क्या अप्लाई करता है, x इज व्हाट, माइनस ए बाय रूट 2। समझ में आता है आपको, 10 ए बाय रूट 2 कॉमा ए बाय रूट 2 एंड माइनस ए बाय रूट 2 कॉमा minus a by root 2 is point of intersection of 1 and 2। 1 मतलब लाइन का इक्वेशन, 2 मतलब सर्कल का इक्वेशन। और वो पॉइंट्स कौन से है बच्चों, ये वाला पॉइंट है, वो नाम बोलो, a by root 2 कॉमा a by root 2, और यहाँ पे कौन बोलो, माइनस a by root 2 कॉमा माइनस a by root 2। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, नेगेटिव टर्म्स यहाँ पे आएंगे और पॉजिटिव में यहाँ पे, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए यहाँ पे दोनों माइनस कोऑर्डिनेट्स है। सबको 100% समझ में आ गया। उसके बाद में बच्चों कोई आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछे, ये कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं आपका रेडियस कितना है उसके ऊपर। रेडियस कितना है बच्चों आपका, योर रेडियस इज ए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स का वैल्यू ए, वाई का 0। आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, उसका वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0, इसलिए एक्स एक्सिस को वाई इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों,
आप सर्कल कर्म कर रहे हैं, ये ए ही रहेगा। ये बोलो 0 कॉमा ए, तो सर्कल है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और ये सेंटर है 0 कॉमा 0। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब स्ट्रिप्स में फिर से एक बार पढ़ा देता हूं आपको। एक बार समझा था ना पिछली बार, अगर थोड़ा सा कम समझा है यहाँ पे पूरा समझ जाएगा। अब ये एरिया जो है बच्चों, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, दो पार्ट्स, ऐसे दो पार्ट्स। इसको जो है बच्चों, इसको I1 कहा गया। ये पेन नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पेन चेंज करता हूं आपके लिए। इस पार्ट को क्या कहा गया बोलो? I1। और ये पार्ट को क्या कहा गया? I2। समझता है? ओके। I1 के लिए स्ट्रिप कैसी है? वर्टिकल है। कैसे समझा? लोअर एंड लाइज ऑन सर्कल, सॉरी लोअर एंड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और अपर एंड क्या लाई कर रहा है? एक्स इक्वल टू वाई लाइन। मेंशन किया है उन्होंने, इंटीग्रेशन में मेंशन किया है। कैसे मेंशन किया है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ, उसके बाद में आप चेक कर लेना क्वेश्चन में। लोअर एंड कहाँ पे? बोलो y इक्वल टू 0, और अपर एंड कहाँ पे? y इक्वल टू एक्स। चेक करो, यही होंगे पहले इंटीग्रल के एलिमेंट। देखो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू एक्स, और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a/√2। चेक करना ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी। देखो x इक्वल टू 0 से लेके ऐसी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी, और ये यहाँ तक a/√2 पे आके रुक जाएगी। और ये एरिया जो है बच्चों, ये एरिया इतना जो डॉटेड कर रहा हूं, ये एरिया ये ट्रेस करेगी। स्ट्रिप को वरदान दिया है, वो उसकी साइज कम ज्यादा कर सकती है। कैसे कम ज्यादा होती है साइज? उसके दो एंड्स लोकेटेड रहता है। दो एंड्स कौन गवर्न करता है? ऊपर का ये x इक्वल टू वाई लाइन, नीचे का x एक्सिस। तो देखो जैसे जैसे ये देखो स्ट्रिप बड़ी बड़ी होती जा रही है, पेन देखो आप, और ये एरिया ट्रेस हो गया, है ना? समझा? उसके बाद में नेक्स्ट एरिया कैसे ट्रेस होगा बोलो? स्ट्रिप लोअर एंड लाइज एट अगेन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप विल लाई ऑन अ व्हाट? सर्कल। सर्कल, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप विल लाई ऑन अ सर्कल। और सर्कल का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग बोलो बच्चों? y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में x की वैल्यू क्या है? a/√2, और ये स्ट्रिप ऐसे देखो छोटे 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 होते जा रही और कम गायब। x की वैल्यू क्या? a। तो x इक्वल टू a/√2 से लेके x इक्वल टू a। चेक कर लेना, चेक कर लेना। देखो x इक्वल टू a/√2 से लेके x इक्वल टू a। लोअर एंड स्ट्रिप का क्या था? x एक्सिस पे, यानी y इक्वल टू 0, और अपर एंड क्या था? सर्कल। किस किस को 100% समझ में आ गया? ये तो ये तो था पुराना स्ट्रिप, लेकिन मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? एक सिंगल स्ट्रिप में। तो ये जो एरिया ट्रेस हुआ है बच्चों I1 प्लस I2, ये पूरा डॉटेड एरिया, ये पूरा एरिया एक सिंगल स्ट्रिप ने ट्रेस करना है। ये कैसे मुमकिन है? दो तरह से मुमकिन है। आइदर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो और उसको बोलो चल ट्रेस कर, ये पहला तरीका, या दूसरा तरीका पोलर स्ट्रिप ले लो। पोलर स्ट्रिप हम लेंगे। क्यों पोलर स्ट्रिप लेंगे? रीजन क्या है पोलर स्ट्रिप लेने के पीछे? x² प्लस y² की टर्म है। x² प्लस y² जहां पे है वहां पे कौन सी स्ट्रिप लो? पोलर। पोलर, या फिर उसी को हम बोलते हैं रेडियल स्ट्रिप। इंटरेस्टिंग सम्स है बच्चों, इंटरेस्टिंग सम्स है। देखो ये जा रही है मेरी कौन सी स्ट्रिप? पोलर, या फिर रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप के लिए बोलो यहां पे कौन रहेगा? r इक्वल टू 0, और ये एंड पे ये सर्कल वाला एंड है x² प्लस y² इक्वल टू a²। x² प्लस y² को क्या लिखना है? स्टैंडर्ड। मैं लिखता हूं बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या लिखना है बोलो? एज इंटीग्रल कंटेन्स, बोलो ना, सेंटेंस बोल दो, लर्न किया हुआ x² प्लस y² रेज टू n/2 टर्म, सो कन्वर्ट टू पोलर। पोलर में क्या पुट करते हैं? पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू
आर साइन थीटा। उसके बाद में बच्चों बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद में बोलो बच्चों डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। स्टैंडर्ड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू क्या है? ए। आर का वैल्यू ए है। कहां से कहां तक? आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू ए। और थीटा का वैल्यू कैसे वैल्यू करेगा बच्चों? थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। और ये लाइन पे थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों? पाई बाय 4। तो यहाँ पे आर की वैल्यू, यार आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 टू ए, क्या ए। एंड थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 4। अब हम इंटीग्रेशन ये जो दो हिस्सों में था उसको एक पार्ट में कर सकते हैं। आप यहाँ तक कर लीजिए, मैं करके देता हूँ। तो बच्चे अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन कैसे होगा? आपको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इसको साइड में ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखो, हाँ, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर बोलो बच्चों 3। स्टेप 3 ये डबल इंटीग्रेशन। इनर लिमिट्स किसके? आर के। इनर लिमिट्स आर के लिए, आउटर लिमिट्स थीटा के लिए। आर के लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके ए तक। आर के लिमिट्स 0 से लेके ए तक। और थीटा के 0 टू पाई बाय 4। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना है? इंटीग्रेशन के अंदर कॉस ऑफ के, कॉस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और नेक्स्ट कौन है बच्चा? dx dy। dx dy की जगह पे क्या लिखोगे? आर डी आर डी थीटा। आर डी आर डी थीटा। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए। आर डी आर के लिए मैंने आपको सिखाया, बहुत बार सिखाया, नोट क्या लिखी जाती है। आर डी आर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। आर डी आर। इसको आगे क्या लिखा जाता है बच्चों बताओ? 1/2 एज इट इज। 2r dr को क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर लिखते हैं, राइट। अब क्या आएगा बताओ हमें? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके ए कॉस के आर स्क्वायर। आर डी आर को क्या लिखेंगे? हाफ डी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट्स आर कांस्टेंट। लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड बोलो वेरिएबल्स आर separated या separable. So double or triple integration can be treated as product of single integration इंटीग्रल्स। ठीक है, चलो बच्चों, हाफ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। कैसे दिखा सर? ये देख, हाफ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 किसका? डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 किसका? डी थीटा। फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके ए कॉस के आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर। कॉस के आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डी आर स्क्वायर। सही है। अब मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा दूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है? वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या रहेगा? थीटा। ये समझ गया।
उसके बाद में मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स क्या होता है? साइन के एक्स अपॉन के एक्स का जो क्वोशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? साइन के आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का क्वोशिएंट के से डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा इंटीग्रेशन होता है। तो बोलो डी थीटा का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों। थीटा लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 to π/4। कॉस के आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्वोशिएंट कौन है? के से डिवाइड करो 0 से a। नाउ अप्लाई लिमिट्स 1/2 एज इट इज। अपर लिमिट थीटा की जगह पे π/4 माइनस ओए π/4 माइनस लोअर लिमिट 0। अब ये साइन के ए स्क्वायर अपॉन के माइनस साइन 0 अपॉन के। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट टू डू? हैव अ लुक। 1 इंटू पाई, 2 4 8। ये के कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर क्या रहेगा? साइन के ए स्क्वायर। ये -0 लिखना है तो लिखो। फाइनल आंसर क्या रहेगा फिर? बोलो बच्चों। पाई अपॉन 8k साइन के ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर।